हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट या में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक ना, एकदम जी जान लीजिए दोस्तों, लगा दीजिए और एकदम एक सीट पक्का कर लीजिए। ठीक ना, एकदम एक सीट पक्का करना है किसी तरह इस बार बीपीएससी टीचर के एग्जाम में। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिए। कॉल मैं दोस्तों आपको स्पीड टेस्ट करवाऊँगा। ठीक ना, आपको कॉल प्रैक्टिस करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख, कृष्ण शास्त्री चपोलनकर की, आत्माराम पांडुरंग की, बाल गंगाधर तिलक की। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। पहले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि गोपाल हरि देशमुख दोस्तों ये लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध है। याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक आंदोलन थे, ये भी याद रख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर? तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जैन धर्म ने। जैन धर्म ने दोस्तों अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन मैं आपको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट करवाता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चीता में कूदकर आत्मदाह कर दिया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन कूदकर स्वयं को आत्मदाह कर दिया था दोस्तों। तो जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल की, भीम की। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तीसरे का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तीसरे का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपाल। जयपाल दोस्तों लज्जित होकर खुद 2 बार युद्ध में हार गया था दोस्तों। ठीक ना, इसलिए लज्जित होकर खुद आत्मदाह कर लिया। देख लेते हैं दोस्तों चौथा नंबर है ये प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो इसमें से 4 युगों का क्रम बताना है दोस्तों। ठीक ना, जैसे आपने सुना होगा कि द्वापर युग, त्रेता युग, ठीक ना, कलयुग। तो इन चारों युग का क्रम बताना है, क्रम से बताना है। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? चौथे का आप ऑप्शन वीडियो रोक कर ऑप्शन देख सकते हैं। चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ना, सबसे पहले कृत युग, तब त्रेता युग, तब द्वापर युग, तब कलयुग। ठीक ना, कलयुग लास्ट में आएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 5वां नंबर कि कलिलाह व दिमना। कलिलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? ब्रह्मसूत्र का है, महाभारत का है, पंचतंत्र का है, सुश्रुत संहिता का है कि ऑप्शन ए? 5वें का क्या हो जाएगा आंसर? तो 5वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, पंचतंत्र का है। ठीक है ना, पंचतंत्र का है। 6 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया गया था। अजीमुल्ला खान द्वारा, कुंवर सिंह द्वारा, खान बहादुर खान द्वारा, तात्या तोपे द्वारा की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का आंसर? तो 6 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि कुंवर सिंह द्वारा दोस्तों, कुंवर सिंह द्वारा दोस्तों जगदीशपुर से दोस्तों नेतृत्व किया गया था। ठीक ना, 1857 की क्रांति का। 7 नंबर देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। मद्रास और मुंबई में, गंगा यमुना दोआब में, संयुक्त प्रांत में, बंगाल और बिहार में की। ऑप्शन ए। 7 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 7 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मद्रास और बम्बई में। मद्रास और बम्बई में दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 8 नंबर कि मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। तो लक्षणाध्यक्ष कौन होता था मौर्य प्रशासन में? सिखों का निरीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष की, खदानों का अध्यक्ष की, चरगाहों का अध्यक्ष की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 8 का आंसर? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टकसाल का अध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? तो टकसाल का अध्यक्ष होता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर के समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया। तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहा गया है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में कि गोपनाथ ब्राह्मण में कि ऑप्शन ई उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा 9 का आंसर दोस्तों? तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों कि ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों समुद्र पर्यंत पृथ्वी को दोस्तों एकराट कहा गया। ठीक ना, एकराट कहा गया, याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों
10 नंबर देख लेते हैं कि मदिरा एवं अन्य उत्पाद मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम बताना है। तो मदिरा पर कौन रोक लगाया था? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा 10 का आंसर दोस्तों? तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जहांगीर सबसे ज़्यादा इसका यूज भी करता था, लेकिन इसने ही दोस्तों एक बार नहीं रोक लगा दिया था मदिरा पर, ठीक ना, मदिरा यानी मादक पदार्थों पर रोक लगा दिया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों 11 नंबर, ये भारत का पहला मास गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया था? मास गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है भारत का पहला? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा के ऑप्शन यूपी तुम से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यूपी तुम से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये मास गार्डन उत्तराखंड में लगाया गया है, ठीक ना, उत्तराखंड में लगाया गया है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। 12 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर है कि मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था, तो उसका नाम पूछ रहा है। दादू दयाल, कबीर, मालुक दास, रैदास की ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसने निपक मार्ग को अपनाया था, ठीक ना। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादू दयाल। अगला देख लेते हैं दोस्तों 13 नंबर। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी ऐसी महानदी है दोस्तों जिसकी सहायक नदी नहीं है? भवानी, हसदेव, सिमसा, मांड की ऑप्शन यूपी में से कोई नहीं है एक से अधिक। 13 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 13 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ई। एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों भवानी और सिमसा, ठीक ना, भवानी और सिमसा दोस्तों ये कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की, ठीक ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से इस्माइल योजना पर संबंधित है? तो इस्माइल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन दोस्तों रक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के, ऑप्शन ई। 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, ठीक ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कलिंग, तो 2 बार ऑप्शन में आ गया है, मिस मैच हो गया है। रुक्मिणीदेवी की मास्की अभिलेख में, तो किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, मास्की में दोस्तों, मास्की अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है, देव नाम प्रियदर्शी भी मिलता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 16 नंबर देख लेते हैं कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तलोकम का युद्ध कहाँ हुआ था? तो तलोकम का युद्ध कहाँ हुआ था? चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांडवों के मध्य की ऑप्शन यूपी में से कोई नहीं है एक साथ। क्या हो जाएगा 16 का आंसर? 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य दोस्तों तलोकम का युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 70 नंबर है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता और धन और आशीर्वाद से की थी? तो किस सिख गुरु ने दोस्तों विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, ठीक ना। तो किसने दोस्तों खुसरो का साथ दिया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हरगोविंद सिंह, या गुरु गोविंद सिंह की, गुरु अर्जुन देव की, तेग बहादुर की, ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा दोस्तों 17 का आंसर दोस्तों? 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों सहायता की थी खुसरो की, इसीलिए दोस्तों औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दिया था, ठीक ना, गुरु अर्जुन देव की। अगला देख लेते हैं दोस्तों गुरु अर्जुन देव, जहांगीर ने हत्या करवा दिया था दोस्तों, जहांगीर ने, ठीक ना, गुरु अर्जुन देव की। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा था औरंगजेब ने, याद रख लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। देखते हैं दोस्तों 18 नंबर की महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, तो उनकी कितनी आयु थी दोस्तों लगभग? तो वो एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष, ये ऑप्शन नहीं। 18 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों?
तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से उनकी आयु 70 वर्ष थी तब वो दोस्तों एक चित्रकार के रूप में उभरे थे, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देख लेते हैं दोस्तों 19 नंबर है, ये कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है 19 का। तो आप वीडियो को रोक कर दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा 19 का आंसर दोस्तों। 19 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय थे, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय दोस्तों ये लॉर्ड हेस्टिंग नहीं थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो भारत के गवर्नर जनरल है दोस्तों, तो उसको किस एक्ट के तहत यानी ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की। ऑप्शन बी ई क्या हो जाएगा 20 का आंसर। तो 20 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को दोस्तों अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। अगला देते हैं सर 21 नंबर। 21 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की। ऑप्शन ई 21 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी आंदोलन से दोस्तों ये गांधी से संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, ठीक है ना, 1905 के आसपास। अगला देख लेते हैं दोस्तों 22 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, स्वतंत्र भारत के लिए, ठीक है। स्वराज पार्टी ने 1935 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, कि सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में, कि ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। 22 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। 22 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 में दोस्तों संविधान सभा की रचना के लिए दोस्तों विचार व्यक्त किया था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 23 नंबर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वो अंततः देश का विभाजन कराया था। मतलब किस कारण देश का विभाजन हुआ था। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण, ये 1905 में बंगाल विभाजन के कारण, कि गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के कारण, ये विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण कीजिए के कारण दोस्तों बीज बोया था। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो मेन कारण था ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कि विद्वान सभाओं ने मुसलमानों के लिए दोस्तों पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण कीजिए कि दोस्तों ये इसका विरोध करने के कारण दोस्तों विभाजन करना पड़ा, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 24 नंबर दोस्तों, इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 24 आप देख सकते हैं इधर दिया है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। देख रहे हैं ना सभी नाम एक ही जैसा है। तो किसके समय हुआ था ये, लॉर्ड लिथगो, मॉन्टेग्यू, एम जिन्ना की गांधी जी। क्या हो जाएगा आंसर मिलाइए 24 का। तो देखिए दोस्तों अगस्त प्रस्ताव, देखिए दोस्तों अगस्त प्रस्ताव ये मॉन्टेग्यू के समय हुआ था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कर रहे हैं, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के समय हुआ था। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों ये लॉर्ड लिथगो के समय हुआ था, ठीक है। अगस्त संकल्प पूछे तो गांधी जी के समय हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई एम जिन्ना, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 25 नंबर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 25 नंबर, चलिए इसको मिलाते हैं। और नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है ये, ठीक ना, तो थोड़ा छोटा करने पर भी नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं, 25 नंबर है ना। तो सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों राम मनोहर लोहिया ने किया था। तो पहले का हो जाएगा दोस्तों दूसरा का, पहले का हो जाएगा दूसरा, ठीक ना। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों पीसी जोशी ने किया था, पीसी जोशी ने, ठीक है। तो ये नहीं बी का हो जाएगा दोस्तों चौथा। तो 2, 4, उसके बाद स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने किया था, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पहला। तो 2, 4 के बाद 1, और उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। 2, 4, 1, 3 हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। तो देखते हैं 2, 4, 1, 3 किस ऑप्शन में है। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक ना।
अगला देख लेते हैं दोस्तों 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर है कि यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, उद्गाता कहा जाता है, होता कहा जाता है, होता नहीं होती रहना चाहिए यहाँ पर, याज्ञिक कहा जाता है कि आचार्य कहा जाता है कि ऑप्शन ई क्या हो जाएगा 26 का आंसर? 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याज्ञिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याज्ञिक, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है कि किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? तो किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ऋग्वेद में, या सामवेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में, क्या ऑप्शन है? 27 का क्या हो जाएगा आंसर? 27 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि अर्थवेद में दोस्तों देवताओं का विवरण मिलता है, ठीक ना। 27 का क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 28 नंबर कि भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निवास स्थान कहाँ बनाया था? मध्य प्रदेश में, कुरुक्षेत्र में, गंगा के मैदान में, सप्त संध्य प्रदेश में, कि ऑप्शन यूपी में कोई नहीं है एक से अधिक। 28 का क्या हो जाएगा आंसर? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त संध्य प्रदेश में दोस्तों बनाया था अपना निवास स्थान आर्यों ने। अगला देख लेते हैं 29 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि हम सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 15(3) में, अनुच्छेद 16(2) में, अनुच्छेद 17(2) में, अनुच्छेद 18(2) में, क्या ऑप्शन नहीं? क्या हो जाएगा 29 का आंसर? तो 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बात कही गई है दोस्तों अनुच्छेद 15(2) में, अनुच्छेद 15(2) में ये बात कही गई है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 30 नंबर कि बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो ये तो कई बार मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। क्या हो जाएगा आंसर? 5 राज्यों से लगती है, 5 जिलों से लगती है, कि 10 जिलों से, कि 8 से, कि 16 से, कि ऑप्शन नहीं। 30 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 30 का हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से, ठीक है। मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। पश्चिमी चंपारण से, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, औरिया और किशनगंज से लगती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि वांचुआ महोत्सव का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से, मिसमी जनजाति से, संथाल जनजाति से, तीवा जनजाति से, कि ऑप्शन ए। 31 का क्या हो जाएगा सर? तो 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों कि तीवा जनजाति से संबंधित है। वांचुआ महोत्सव किससे संबंधित है? तीवा जनजाति से। 32 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो आप थोड़ा ऑप्शन वीडियो रोक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बता दे रहा हूँ। यह किसी भी देश का ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंकों को ऋण प्रदान कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसको ऋण प्रदान कर सकता है? क्या हो जाएगा 32 का आंसर? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों कि यह केवल उसके जो सदस्य देश हैं दोस्तों उन्हीं को ऋण प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 33 नंबर देख लेते हैं। 33 में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पीट निम्न कोटि का कोयला, कैंपास उष्णकटिबंधीय घास मैदान, क्रोमियम खनिज ईंधन, फाइजेंडा कहवा की खेती, की ऑप्शन ए। 33 का क्या हो जाएगा आंसर? और 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रोमियम दोस्तों ये खनिज ईंधन, ये दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, ठीक ना। क्रोमियम खनिज ईंधन ये सुमेलित नहीं है, केवल ये दोस्तों खनिज है, ईंधन नहीं है। क्रोमियम ईंधन नहीं है, केवल खनिज है, ठीक ना। 34 देख लेते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, मिर्च सागर में, लाल सागर में, कि ऑप्शन ए में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों 34 का आंसर? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि मिर्च सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला नंबर 35 नंबर देख लेते हैं। इसको भी सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से, इधर दिया औद्योगिक प्रदेश, इधर दिया देश, तो कौन सा सुमेलित है? ये 35 नंबर, ठीक है। 35 नंबर है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले किंकी दोस्तों, ये किंकी औद्योगिक प्रदेश किस देश में पड़ता है दोस्तों? किंकी किस में पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है दोस्तों आपका कौन सा नंबर है? 32 नंबर है, 35 नंबर है, 35 नंबर। तो ये पड़ता है दोस्तों अराइकाइवा देश में पड़ता है। तो 3 हो जाएगा पहले का।
लोरेन, लोरेन किस देश में पड़ता है? तो लोरेन दोस्तों पड़ता है ये आपका और ओरिनिको प्रदेश में, देश में, ठीक ना। 3 के बाद 2 हो जाएगा, तो 3 के बाद 2 कह रहे हैं, 3 के बाद 1 होना चाहिए, 3 के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 3 के बाद 1 बस एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद मिडलैंड्स, ये कोलोराडो में देश में पड़ता है, न्यू इंग्लैंड मारानोन में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। 36 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण के में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपघर्षण, संरक्षण, अपस्फीति, खंड निर्माण की ऑप्शन ए। 36 का क्या हो जाएगा सर? 36 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अपघर्षण दोस्तों ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों भू निर्माण की प्रक्रिया में। 37 देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे। देश दिया है, राजधानी दिया है, ठीक ना। तो कोई भी पूछ सकता है। तो बोल्विया देश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों लापाज। तब ए का हो जाएगा दोस्तों दूसरा। उसके बाद अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स। तो 2 के बाद 1 हो जाएगा, 2 के बाद 1 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं दोस्तों, तो चिली की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये सेंटियागो। उसके बाद 4 हो जाएगा, तो 2 1 4, तो 2 1 4 ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी सुमिलित करना है। यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक ना। इधर दिया जनजाति, इधर दिया दोस्तों राज्य। तो कौन सी जनजाति किस राज्य में है? तो 38 का मिलाते हैं दोस्तों, 38 का। इधर दिया मुंडा जनजाति, टोडा जनजाति, खासी जनजाति, भील जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए दोस्तों, मुंडा जनजाति दोस्तों ये पड़ती है झारखंड में, तो पहले का हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद टोडा जनजाति दोस्तों ये तमिलनाडु में पड़ते हैं, तमिलनाडु में। 3 के बाद हो जाएगा 1, 3 के बाद 1। और उसके बाद दोस्तों खासी जनजाति ये मेघालय में पड़ती है, मेघालय में, ठीक ना। मेघालय कहाँ पे? ये रहा। 3 1 के बाद हो जाएगा 4, 3 1 4 बस एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 3 1 4। उसके बाद भील जनजाति ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 39 नंबर। बस 10 क्वेश्चन रह गए, लास्ट तक बने रहे 10 11। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे में शास्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु की ऑप्शन ए। 39 का क्या हो जाएगा आंसर? 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला देख लेते हैं 39 हो गया, तो 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकल श्रेणी में नहीं है? तो मैकल श्रेणी में किस नदी का स्रोत नहीं है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी की ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा 40 का आंसर दोस्तों? 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महानदी आंसर हो जाएगा। 40 हो गया, तो 41 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ब्राज़ील, पेरू, लेब्राडोर, फॉकलैंड की ऑप्शन ए। 41 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ब्राज़ील दोस्तों ये ठंडी धारा नहीं है, ठीक ना, ये गर्म धारा है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 देख लेते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है? तो वार्षिक तापांतर किसका अधिक है? मुंबई का, दिल्ली का, चेन्नई का, त्रिवेंद्रम का, क्या ऑप्शन नहीं? 42 का क्या हो जाएगा आंसर? 42 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। त्रिवेंद्रम का सर्वाधिक तापांतर है, ठीक ना। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 43 देख लेते हैं कि भारवाही पशु लामा कहाँ पाया जाता है? तो लामा कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत में, आर्कटिक में, आल्प्स में, एंडीज में, क्या ऑप्शन नहीं? 43 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एंडीज में पाए जाते हैं लामा जो पशु होते हैं। अगला देख लेते हैं 44 की इबनी और महोगनी वृक्ष कहाँ किससे संबंधित है? तो कभी भी महोगनी का नाम आ जाए दोस्तों, महोगनी का, ठीक ना। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 44 का। अगला देख लेते हैं दोस्तों 45 की सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप है? नीज, संगमरमर, शिस्ट, स्लेट की ऑप्शन नहीं। 45 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिस्ट। सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप क्या है? तो शिस्ट है। 46 देख लेते हैं कि मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? अलास्का का, जापान का, हवाई द्वीप का, फिलीपाइंस का, की ऑप्शन नहीं? 46 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उसको कि हवाई द्वीप का है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी है। 47 देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी किस युग में? क्रिटेशियस युग में,
प्लायोसिन युग में। ये और ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ये प्लीस्टोसिन युग में कि टर्शियरी युग में। क्या हो जाएगा 47 का? 47 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्लीस्टोसिन युग में दोस्तों पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। 48 देख लेते हैं कि उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के युग में pH मान की संभावना होती है 3, 4, 6, 7, 9 से 10 तक। कृषि योग्य भूमि के लिए pH मान कितना होनी चाहिए लगभग? 48 का क्या हो जाएगा आंसर? 48 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 से 7 होनी चाहिए pH मान कृषि योग्य भूमि के लिए। 49 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों एवं निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है? दाहोद, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम के ऑप्शन नहीं। 49 का क्या हो जाएगा आंसर? 49 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दहेज। लास्ट देख लेते हैं कि चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो चागोस द्वीप समूह किस महासागर में है दोस्तों, बताइए इसको। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर। ये ऑप्शन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों चागोस द्वीप समूह ये दोस्तों ये मध्य हिंद महासागर में, ठीक है ना, मध्य हिंद महासागर में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के आपके क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना इसको जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।